पहले मुर्गी आई या अंडा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन कैदियों ने कनाडा से वापस लौटने से क्यों मना कर दिया? एक बादल का वजन कितना होता है? 10 एटम बम इतनी ताकतवर उल्का का पता नासा क्यों नहीं लगा पाई? कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10, एक मुर्गी अंडा देती है और उस अंडे में से एक नई मुर्गी निकलती है। वो मुर्गी फिर अंडा देती है और उस अंडे में से एक नई मुर्गी निकलती है और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई होगी? मतलब कि पहले अंडे से इन सब चीजों की शुरुआत हुई होगी या पहले मुर्गी से इन सब चीजों की शुरुआत हुई होगी? जब मुर्गी और अंडे की बात आती है तो हमेशा ये सवाल उठता है कि सबसे पहले अंडा आता है या मुर्गी? स्टीफन हॉकिंग से वैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि सबसे पहले अंडा आया होगा, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिकों को आखिरकार 2010 में इसका जवाब मिल गया। उन्होंने ओवोक्लियाइडिन 70 नामक प्रोटीन की खोज की। ये प्रोटीन अंडे का कवच मुर्गी के शरीर में तेजी से बढ़ने के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। इसके जरिए सिर्फ 24 घंटे में उन्होंने मुर्गी को अंडे देने लायक बनाया, यानी कि मुर्गी ने महज 24 घंटे के अंदर ही अंडा दे दिया। इससे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अंडा ये मुर्गी के बिना तैयार हो ही नहीं सकता। इसका साफ साफ मतलब था कि मुर्गी ही सबसे पहले आई होगी। नंबर 9, दुनिया में एक ऐसा मानसिक रोग भी है जो किसी को भी हो जाए वो बंदा खुश होने से ही डरने लगता है। इसे चेरोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों को डर में जीने की आदत होती है। अगर थोड़ी सी भी खुशी इन्हें मिले तो ये सोच के डरने लगते हैं कि कहीं ये खुशी उनसे कोई छीन न ले। नंबर 8, 1908 में हुए ओलंपिक्स गेम्स में रसिया की टीम 12 दिन देरी के बाद पहुंची और कारण बस एक ही था कि वो अलग कैलेंडर इस्तेमाल करती थी। आज दुनिया भर में लगभग हर कोई देश ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करता है, जिसमें 365 दिन और हर 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा दिन यानी कि 29 फरवरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रसिया 2000 साल पुराने जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करती थी। इसीलिए लंदन में हुए 1908 के ओलंपिक्स में रसियन टीम 12 दिन लेट पहुंची। 12 दिन का खेल उन्होंने मिस कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के इस्तेमाल की शुरुआत रसिया में 10 साल बाद यानी कि 1918 में की गई। नंबर 7, 2012 आइसलैंड में एक महिला बाकी लोगों के साथ मिलकर खुद को ही ढूंढने लगी। असल में हुआ ये कि कई लोग आइसलैंड में ग्रुप टूर पर थे। ड्राइवर ने प्रवासियों की संख्या गिनने में गलती कर दी और उसे लगा कि एक महिला कहीं गुम हो गई है। उसने सबसे कहा कि 5 फीट 2 इंच की एक एशियन महिला जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं वो कहीं गुम हो गई है। इसके बाद सब लोग इस महिला को ढूंढने लगे, जिसमें ये महिला खुद भी शामिल थी। थोड़ी देर बाद जाकर उस महिला को मालूम हुआ कि हम सब लोग मिलकर मुझे ही ढूंढ रहे हैं। उस महिला ने बताया कि वो महिला मैं ही हूँ। कुछ जगह देखने के बाद फ्रेश होकर मैंने कपड़े बदल लिए थे और मेरी ही हाइट 5 फीट 2 इंच की है। इसके बाद सब लोगों ने उसे ढूंढना बंद कर दिया। नंबर 6, मिलिट्री हिस्ट्री मैगजीन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कनाडा में पकड़े हुए 35,000 जर्मन सैनिकों में से लगभग 6,000 सैनिकों ने वापस लौटने से मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? कैनेडियन कैंप्स में इन कैदियों को जॉब दिए गए थे। इन कैंपों में बॉक्सिंग, रेसलिंग, टेनिस, जिम्नास्टिक, स्केटिंग और ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज की जाती थी। और बस इतना ही नहीं दोस्त, कैदी और गार्ड्स में एक अच्छा विश्वास का नाता तैयार हो गया था। इसीलिए कैदी गार्ड्स की गन लेकर शिकार पर भी जाया करते थे। इतना सब कुछ मिलने के बाद वापस कौन लौटना चाहेगा भाई? नंबर 5, कभी आपने जानने की कोशिश की है कि एक बादल का वजन कितना हो सकता है? एक रिसर्च के अनुसार इसका वजन 4,90,000 किलोग्राम तक हो सकता है। अब आप कहेंगे कि इसे नापा कैसे गया होगा? बादल में मौजूद पानी की घनता को उसकी जमावट से गुना करने के बाद इसके वजन का पता चल सका। इतना होने के बावजूद बादल गिरता क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि बादलों के नीचे मौजूद हवा इससे भी ज्यादा वजन की होती है। नंबर 4, 1969 में 11 एस्ट्रोनॉट अपोलो मिशन के जरिए चांद पर गए थे। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर अपने सैकड़ों ऑटोग्राफ्स अपनी फैमिली को दे दिए थे। असल में वो जिस मिशन पे जा रहे थे वहाँ से लौटने की उम्मीद काफी कम थी, इसीलिए उनका लाइफ इंश्योरेंस निकाला नहीं जा सकता था। अगर वो वापस न लौटे तो ये ऑटोग्राफ्स बेचकर फैमिली अपनी जिंदगी का गुजारा कर सके, इस हिसाब से उन्होंने ये ऑटोग्राफ्स दिए थे। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। ये मिशन कामयाब रहा। आज के ऑक्शन में इन ऑटोग्राफ्स को $30,000 तक बेचा जा चुका है। नंबर 3, एक लॉ के अनुसार इंग्लैंड में और वेल्स में मौजूद सारे राजहंस जिन पर कोई दावा नहीं करता उन पर क्वीन यानी कि रानी का मालिकाना अधिकार होता है। राजहंसों को अमीरी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शतकों पुराना ये कानून आज भी वहाँ मौजूद है। हर साल जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते थेम्स नदी में मौजूद राजहंसों की संख्या गिनी जाती है, जो आपको यहाँ देखने को जरूर मिल जाएगा। नंबर 2, 18 दिसंबर 2018 को एक उल्का पृथ्वी के वातावरण से टकराकर उसका विस्फोट हो गया। ये विस्फोट लगभग 10 एटम बम इतना ताकतवर था। इस उल्का के बारे में नासा को मिलाकर इस दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी पता नहीं लगा पाई। विस्फोट होने के बाद ही नासा को पता चल सका। इसके पीछे का कारण था बेरिंग सी के ऊपर से विस्फोट होना। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ किसी की भी ज्यादा नजर नहीं रहती। नंबर 1,
आज जहां सनग्लासेस का इस्तेमाल फैशन और धूप से बचने के लिए किया जाता है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका इजाद कैसे हुआ था? 12वीं शताब्दी में चाइना में इसकी खोज की गई थी। खास तरह के पत्थर से ये सनग्लासेस बनाए जाते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल जज अपने इमोशन को छिपाने के लिए करते थे, जिससे लोगों को पता न चल सके कि जज की आंखों में क्या भाव है। लेकिन आज इसका इस्तेमाल लोग क्या क्या करने के लिए करते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इनमें से सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा और आप इन फैक्ट्स के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों आज के आज कर लेना। धन्यवाद।